गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। हमें एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड करना है बाय विच 5805 शुड बी डिवाइड। और सबसे छोटे नेचुरल नंबर से हम क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करेंगे टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। और डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक आपका परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। Also find the number whose square is the resulting number। और जो हमारे पास नंबर आया है हमें ये भी बताना है कि वो किस नंबर का आपका परफेक्ट स्क्वायर है। गॉट इट। एक बार क्वेश्चन हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। लिखा है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं आपके, नेचुरल नंबर, ज्ञात कीजिए जिससे 5805 को विभाजित, विभाजित का मतलब क्या होता है, डिवाइड, डिवाइड करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग मींस परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वह संख्या भी ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग परिणामी संख्या है। जो हमारे पास रिजल्ट नंबर आ रहा है लास्ट में, हमें यह भी बताना है कि वो किस नंबर का स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बहुत छोटे नंबर्स के साथ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या है, मानिए हमारे पास एक नंबर है आपका क्या नंबर है, 32। हमारे पास क्या है, एक नंबर है 32 है। ठीक है। अब आपसे बोला है मैंने कि 32 को आपको क्या करना है, किसी नंबर से डिवाइड करना है। 32 जो नंबर है इसे आप डिवाइड करोगे एक सबसे छोटे नंबर से, और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट क्या होना चाहिए आपका, एक परफेक्ट स्क्वायर। इसके साथ आप मुझे ये भी बताओगे कि ये जो नंबर आया है ये आपका किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आई? तो देखिए अब वो नंबर मैंने आपको दिया है 32 के, 32 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर आए। तो इसके एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 से सॉल्व करते हैं। 2 16 सा होता है 36, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। गॉट इट। अब यहाँ पे पेयर देखिए, 2 का पेयर बन गया है, यहाँ भी 2 का पेयर बन गया है। ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा है, हमें ये 2 कुछ भी करके हटाना है। तो जो आपका एक्स्ट्रा, जिसका आपका पेयर नहीं बन रहा है, ध्यान रखिएगा यही वो नंबर है जिससे आपको डिवाइड करना है। सो अगर मैं इस 2 से 32 को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसे डिवाइड करा, सो 2 1 जा 2 कैरी गया 1, 12 और 2 6 जा होता है आपका 12। सो 2 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया है, 16। अब यहाँ देखिए ये 16 क्या है, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। और 16 किसका स्क्वायर है, तो भाई यहाँ देख लीजिए 16 के बाद का रस्म आप देख लीजिए। 16 के बाद आपका एक पेयर 2 का बना था और एक दूसरा पेयर भी 2 का। सो 2 और 2 2 जा 4। तो ये 16 क्या है बेटा, आपका 4 का स्क्वायर है। गॉट इट। सेम कॉन्सेप्ट हमें लगाना है इस नंबर में। ठीक है। आई होप आपकी चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सो अब इसका डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में आपको इसका बेस समझा दिया छोटे नंबर के साथ। अब इसे डिटेल में हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे we know that, और नंबर क्या है 5805। 5805 इस नंबर का क्या हम लेंगे, एलसीएम। ठीक है। 5805। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा है 5805, असल में ये होगा 5808। क्या होगा बेटा, 5808। ये टाइपिंग एरर था। ठीक है। बाकी क्वेश्चन सही है, बस ये टाइपिंग एरर आ गया है। ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे 5808, इसका हम लेंगे अब
एलसीएम। तो लास्ट में क्या है, नंबर आपका 8 है और 8 एक इवन नंबर है और हमें पता है जो भी आपके इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। सो देखिए 2 आ गए हैं यहाँ पर, 2 2 जा 4 कैरी गया 1, 18 हो गया है, 2 9 जा 18, 0 एज इट इज आ जाएगा और 2 4 जा 8, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कैरी गया 1 10, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, ये अभी भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 कैरी गया 1 12 और ये आ गया 6 टाइम, देन 2 से फिर कैंसिल होगा, 2 3 जा 6 कैरी गया 1 12, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, हमारे पास आ गया है 3 6 3। अब लास्ट में 3 है, एक और नंबर 2 से कैंसिल आउट नहीं होगा, 3 से ट्राई करते हैं। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, हमारे पास आ गया 1 to 1 और 1 to 1 सभी को पता होता है, ये होता है आपका 11 से, 11 11 जा 1 to 1 और 11 1 जा 11, ये आ गया है बेटा इसका कंप्लीट फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे एक पेयर 2 का बना है, एक पेयर और 2 का बन गया है, एक पेयर 11 का, जिसका पेयर नहीं बना है वो है 3, तो इसका मतलब वो नंबर जिससे से डिवाइड करना है वो नंबर क्या है बेटा आपका 3 है। गॉट इट? बट हम इसे प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे, आगे हम लिखेंगे इसमें 8 कैन बी written as 5808 is equal to, क्या लिख सकते हैं हम, ये पूरा। ठीक है, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 11 into 11। अब यहाँ पे पेयर देख लेते हैं, यहाँ पे 2 का एक पेयर बन गया है, 2 into एक पेयर 2 का और बन गया है, into और यहाँ पे हमारा बन गया है एक पेयर 11 का। गॉट इट? बट यहाँ पे जिसका पेयर नहीं बना है वो है 3। ठीक है, तो 3 का पेयर नहीं बना है, इसका मतलब 3 को हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। अगर हमने 3 को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हमें जो नंबर दिया गया है 5808, ठीक है, इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। देखिए 5808 डिवाइड बाय 3, आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करते हैं इसे, 3 1 जा 3 कैरी गया 2, 28 हो गया है। ठीक है, 3 8 जा 24 होता है, 3 9 जा 27, बचा 1, तो ये हो गया 10 और 3 3 जा क्या होता है 9, बचा आपका 1, तो क्या हो गया है 18 और 3 6 जा क्या होता है 18। ये पूरा सॉल्व हो गया, हमारे पास क्या आया है 1936। अब 1936 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अभी किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ठीक है, अब हमें इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, नहीं, हम क्या करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए ये जो हमने एलसीएम लिया था इसमें से बस 3 को हटा देंगे, जो भी हमारे पेयर बने थे 2 2 और 11, इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो 2 2 जा होता है 4 और 4 11 जा होता है 44। इट मींस 1936 किसका स्क्वायर है, आपका 44 का। इसे चेक भी कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 44 मल्टीप्लाई बाय 44, 4 4 जा 16 जा 6 कैरी गया 1, 16 और 17 मल्टीप्लाई सेम डिजिट है, सो 6 7 1 एज इट इज मैंने नोट कर दिए। 6 7 प्लस 6 होता है 13, कैरी गया 1 8 9 और क्या आ गया 1। देखिए 1936 आपका किसका स्क्वायर है, 1936 आपका स्क्वायर है। गॉट इट? अब सॉल्यूशन तो हमारा हो गया, बट ये चीज रिप्रेजेंट कैसे करनी है, आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं इसकी। हम आगे लिखेंगे here after pairing the
same kind of prime factor 3 is left। जब हम ये पेयरिंग कर रहे थे तो यहाँ पे 3 एक ऐसा फैक्टर था जिसका पेयर नहीं बना, ये रह गया, ठीक है। सो नाउ डिवाइडिंग द नंबर 3 नहीं, ये लिखा जाएगा नंबर बाय 3 we get a perfect square। मीन्स पहले लाइन में क्या था, आफ्टर पेयरिंग द सेम काइंड ऑफ प्राइम फैक्टर 3 इज लेफ्ट। जब हमने पेयरिंग करी तो यहाँ पे 3 एक ऐसा फैक्टर था जो आपका रह गया, पेयर नहीं बना। देन नाउ डिवाइड द नंबर बाय 3। जो नंबर हमें दिया गया था उसे हम डिवाइड करेंगे 3 से, सो वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर। और ये चीज मैंने यहाँ पे दिखाई भी, इस नंबर को मैं 3 से डिवाइड करा तो मुझे क्या मिला, एक परफेक्ट स्क्वायर। ये यहाँ पर डॉट नहीं है, मतलब पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पे धोखे से लग गया होगा। क्या है ये, 1936। गॉट इट। आगे देखिए, सो हमने से 3 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, एक आपका परफेक्ट स्क्वायर। आगे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर the square root of the resulting number is। रिजल्ट में जो हमारे पास नंबर आया है वो किसका स्क्वायर होगा, वो होगा 2 into 2 into 11 का। क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 11 is equal to 44। जो हमें लास्ट में नंबर मिला है वो किसका स्क्वायर होगा बेटा, 44 का स्क्वायर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी यू, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।